अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 हम पढ़ रहे हैं। इसका जो है सिलेबस हम एक एक लेक्चर करते जा रहे हैं। ठीक है, 19 से आगे मैंने लेक्चर सारे अपलोड करते जा रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे पहले वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। इसमें सारे जो MCQs होंगे, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है फ़ाइल को शेयर कर दूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म मार्केटिंग मिक्स ऑफन कॉल्ड दी 4 P's। एक जो मार्केटिंग मिक्स है ना, इसके अंदर क्या होता है, 4 P's होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं याद होना चाहिए आपको। पहला क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कोई चीज़ जो हमने बेचनी है, जिसको हमने इंट्रोड्यूस कराना है, वो चीज़ क्या है, प्रोडक्ट है। उसकी क्या है आगे, प्लेस, कि कहाँ बनेगी, कहाँ बिकेगी, तो वो चीज़ होगी प्लेस। आगे है प्राइस, यानी वो कितने की बिकेगी। ठीक है, एंड प्रमोशन, उसकी प्रमोशन करेंगे ताकि लोग जानें कि ये एक प्रोडक्ट आ रही है। तो ये 4 P's बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। डैश द गुड सर्विस और आइडिया दैट इज़ मार्केटेड टू फिल कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। मार्केटर जो होता है देखता है कि कंज्यूमर की ये वांट और नीड को फिल करना, तो वो चीज़ क्या होती है, वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, यानी उस प्रोडक्ट को उसने लेके चलना है, या कोई सर्विस है अगर। 3 क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज दैट डिफर्स इनो फ्राम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। ये होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि मसनूआत की तफरीक किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की तस्वीर की तख्लीक जो सार्फिन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए मौजूदा मसनूआत से काफ़ी मुख्तलिफ हो। ठीक है, एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसी जैसी हम बनाएं, लेकिन उसमें चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, देखेगा कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। 4th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन इज़ अ सोर्स ऑफ डैश कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी कि तफरीक मसाबकती फ़ायदा का ज़रिया है। ठीक हो गया। 5 क्वेश्चन है, कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज कैन आल्सो बी सोर्सेज ऑफ डैश डिफरेंशिएशन, यानी कि तिब्बी सामान और ख़िदमात का इम्तज़ाज भी तफरीक का ज़रिया हो सकता है। 6 क्वेश्चन है कि डैश सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइस एट विच टू सेल द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को हमने जिस यानी कि अप्रोप्रिएट प्राइस में, यानी कि कीमत में बेचना है हमने उसको, तो वो चीज़ उसकी क्या होगी, प्राइस होगी, यानी कि कितने में बिकेगा, यानी कि प्राइसिंग। 7 क्वेश्चन है, डैश जनरली लेड टू हायर सेल्स वॉल्यूम लोअर प्राइसेस, कि आम तौर पर आला फ़रोख्त का हुजम कम कीमतों का बाइस बनता है। ठीक है, कि कह रहे हैं यानी आम तौर पे जो आला फ़रोख्त का हुजम अच्छी चीज़ है, हायर सेल वाली में, यानी बहुत ज़्यादा रश लगी हुई है उस पर। लोअर प्राइसेस, तो ज़्यादा सस्ती है तो इतनी रश लगी हुई है। ठीक है, तो ये इसमें जो है कहने का मकसद है। नेक्स्ट क्या, 8 के डैश जनरली लेड टू हायर प्रॉफिट पर यूनिट हायर प्राइसेस, कि ज़्यादा कीमतें आम तौर पर फ़ी यूनिट ज़्यादा मुनाफा का बाइस बनती हैं, यानी वह कीमत ज़्यादा है, तो अगर एक यूनिट भी, यानी एक प्रोडक्ट का जो हिस्सा है, ठीक है, यानी बिस्कुट का पूरा डब्बा है, वो उसमें से एक बिस्कुट बिकेगा तो वो अच्छा खासा उसमें मुनाफा होगा, क्योंकि वो हायर प्राइस ही आई है। ठीक है। 9 क्वेश्चन हमारे पास के, प्राइसेस मस्ट सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ डैश, यानी कि कॉस्ट, जैसे कि क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च कॉस्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स सैलरीज। कीमतों को मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात जैसे तंजीम के, ऑपरेटिंग, इंतज़ामी और तहकीकी अखराजात और मार्केटिंग की लागत जैसे इश्तिहारात और सेल्स की तनख्वाहों की हमायत करनी चाहिए। ठीक हो गया। 10 क्वेश्चन है कि डैश डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू गेट प्रोडक्ट्स फ्राम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है प्लेस, जगह, जहाँ प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जो है वो पहुँचती है, तो उसे हम कहते हैं प्लेस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। 11 क्वेश्चन, दी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इन्वॉल्व चूजिंग विच चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तकसीम में ये मुंतखब करना भी शामिल है कि तकसीम के कौन से चैनल्स सबसे ज़्यादा मौजू हैं। ठीक है। 12 क्वेश्चन है कि डैश ऑल द एक्टिविटीज़ अ फर्म अंडरटेक्स टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स टू द टारगेट मार्केट। तो वह क्या चीज़ होती है, वो होती है प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन इज़ क्लियरली द मोस्ट विजिबल एलिमेंट ऑफ द डैश मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का जो है ये क्या है हमारे पास, मोस्ट विजिबल एलिमेंट है
प्रमोशन। ठीक है। 14 क्वेश्चन है टारगेट मार्केटिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन। अ मार्केट कंटेन्स ऑल द कस्टमर्स और बिजनेसेस दैट माइट बी इंटरेस्टेड इन अ प्रोडक्ट एंड डैश कैन पे फॉर इट। टारगेट मार्केटिंग और मार्केट सेगमेंटेशन, एक मार्केट में वो तमाम सार्फिन या कारोबार होते हैं जो किसी प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं और इसके लिए अदायगी कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसको पे कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है कंपनीज सब डिवाइड द मार्केट इनटू मार्केट सेगमेंट्स, होमोजीनियस ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स विद इन अ मार्केट दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्राम वन एंड अदर। यानी कंपनियां मार्केट को मार्केट के हिस्सों में तकसीम करती हैं। मार्केट के अंदर सार्फिन के यकसा ग्रुप जो एक दूसरे से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। 16 क्वेश्चन है कि द गोल ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस इज टू डैश ग्रुप कस्टमर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड नीड्स। मार्केट की तकसीम के अमल का हदफ एक जैसी खसूसियात, रवैये और ज़रूरियात के हामिल सार्फिन को ग्रुप करना है। 17 क्वेश्चन है दी टारगेट मार्केट्स कैन देन बी ऑफर्ड प्रोडक्ट्स दैट आर प्राइस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डैश प्रमोटेड डिफरेंटली। इन टारगेट मार्केटों को फिर ऐसी मसनूआत पेश की जा सकती हैं जिनकी कीमत, तकसीम और मुख्तलिफ तरीके से फ़रोग़ दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 4 फैक्टर यानी 4 फैक्टर क्या क्या हैं हमारे पास। मार्केटर फ्रिक्वेंटली यूज़, जो कि फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं मार्केटर टू आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंटेशन और वो क्या क्या चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट जो जितनी भी डैश है ना वो सारी यानी कि वो 4 फैक्टर्स ही हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास कि डैश डिवाइड्स मार्केट इन सर्टन एरियाज सच एज रीजन, सिटीज़, कंट्रीज़ और नेबरहुड्स टू कस्टमाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स दैट मीट द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक मार्केट्स। तो क्या होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जोग्राफियाई तकसीम मार्केटों को मखसूस इलाकों में तकसीम करती है, जैसे कि इलाकों, शहरों, काउंटों या मोहल्लों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाने और फ़रोख्त करने के लिए जो मखसूस मार्केटों की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। तो होती है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है कि डैश यूज़, जो कि इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू सब डिवाइड द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, इनकम, रेस, ऑक्यूपेशन एंड एथनिक ग्रुप। तो क्या होता है डेमोग्राफिक, यानी कि डेमोग्राफिक शुमारियाती तज्ज़िया का इस्तेमाल करते हुए आबादी को उम्र, जिन्स, आमदनी, तो इस चीज़ में अगर हम देखें तो क्या आ जाता है वो डेमोग्राफिक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है डैश इज़ द एनालिसिस ऑफ पीपल बाय साइकोलॉजिकल मेकअप इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, उनका दिलचस्पी, ओपिनियन, अपना उनका मशवरा क्या है, लाइफ स्टाइल कैसे रहते हैं, फैशन, तो वो किस में चीज़ आ जाती है साइकोग्राफिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 21 क्वेश्चन है कि डैश डिवाइड मार्केट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नॉलेज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड यूज़ ऑफ आ रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किस में आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, यानी कि तर्ज़ अमल की तकसीम ग्राहकों के इल्म, रवैया, इस्तेमाल या मसनूआत या उनकी खसूसियात के बारे में रद्द अमल के मुताबिक मंडियों को तकसीम करती है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आज का लेक्चर था। 21 क्वेश्चन थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। अगर आप हैंड्स आउट यानी आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद अगर हैंड आउट पढ़ेंगे तो आपको बात समझ भी आ जाएगी। ठीक है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पे आप न्यू हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई मसला परेशानी है तो कमेंट लाजमी कर दें, इंशाल्लाह उसका ज़रूर मैं जवाब दे दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।